हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का टॉपिक 6.2.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्यों है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट the debate between proteins versus DNA as genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर क्या हुआ था, किस तरह से जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल कैसे नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज़ करके। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक है कि हर्शे-चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये एकदम क्लियर हो गया कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है और जो डीएनए है दैट वाज जेनेटिक मटेरियल। और जो प्रॉब्लम था, उसके पहले जो कन्फ्यूजन था साइंटिस्ट के मन में, वो क्लियर हो गया कि प्रोटीन ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है और कैरेक्टर में चेंज लाता है। इट बिकम एंड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज़ डीएनए दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। और ये एक क्लियर फैक्ट हो गया, प्रूव हो गया कि जो डीएनए है दैट इज जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट some viruses RNA in some viruses RNA is the genetic material। लेकिन ये बात भी थी कि कुछ वायरस के अंदर RNA भी जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है, जैसे TMV टोबैको मोजैक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेग और रियो वायरस। इन सब के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस सच एज व्हाई डीएनए इज द predominant genetic material whereas RNA performs dynamic function of messenger and adapter has to be found from the differences between chemical structure of two nucleic acid molecules। यहाँ पर ये डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्यों आरएनए जो है वो एक डायनामिक फंक्शन मतलब बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे जब मैसेंजर का काम करता है mRNA, अमाइनो एसिड को कैरी करने का काम करता है tRNA, और जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो पाया। उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, हालांकि दोनों जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फिर भी जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल कैसे हो गया, आरएनए क्यों नहीं हो पाया, उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, इनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होएंगे उनको ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना एकदम ज़रूरी है। फर्स्ट इज इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, दैट मीन्स रेप्लिकेशन। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि उस ऑर्गेनिज्म को, उस मटेरियल को अपने जैसा एक और कॉपी तैयार करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि डीएनए के अंदर है। सेकेंड इज इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, जो कि डीएनए है, आरएनए नहीं है। आरएनए में जो है वो लेस स्टेबल है, डीएनए जो है वो मोर स्टेबल है। आरएनए जो है वो मोर रिएक्टिव है, डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ये भी एक रीज़न है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। थर्ड इज इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। उसके बाद एक जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि उसके अंदर स्लो चेंज होना चाहिए, जो कि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है। इवोल्यूशन दैट मीन्स कि टाइम के साथ जो ग्रेजुअल चेंज होता है दैट इज़ इवोल्यूशन।
तो समय के साथ कुछ चेंज होना भी ज़रूरी है। तो अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसको जो है समय के साथ धीरे धीरे चेंज होना पड़ेगा। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। अब मेंडेलियन कैरेक्टर क्या हो गया, तो उसमें जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कंसेप्ट है वहाँ पे वो भी होगा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन वाला कंसेप्ट है सेपरेट होने वाला, ये भी होगा। तो मतलब मेंडेलियन जो भी कैरेक्टर्स थे, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। इसका जो चैप्टर है, इसके पहले वाले चैप्टर में मेंडल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। तो अगर कोई मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होगा, उसको बनना है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले अपना रेप्लिका तैयार करना ज़रूरी है। उसको केमिकली एंड स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल होना ज़रूरी है। उसको इवोल्यूशन के लिए धीरे धीरे चेंज होना भी उसके अंदर ज़रूरी है, और उसके अंदर मेंडेलियन कैरेक्टर जो है वो भी उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं जो कि एक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ज़रूरी है। इफ़ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स DNA एंड RNA हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे और एक करके जो है रिक्वायरमेंट वो देखेंगे, तो बेस पेयरिंग की वजह से जो न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA है, दोनों एक दूसरे की दोनों अपनी अपनी कॉपी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। द अदर मोलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया। हमारा जो पहला क्राइटेरिया था वो था कि अगर किसी भी चीज़ को जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसको अपना रेप्लिका तैयार करना होगा, अपने जैसा एक स्ट्रक्चर और बनाना होगा। तो उसमें जो हमारा RNA और DNA है, दोनों जो है अपना रेप्लिका बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटैरिटी का कंसेप्ट समझते हो तब। लेकिन जो प्रोटीन है, जो तीसरा मटेरियल था, मोलिक्यूल था प्रोटीन, वो जो है अपना रेप्लिका तैयार नहीं कर सकता है। इसलिए प्रोटीन तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। आगे है, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विथ डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरा क्राइटेरिया है कि जो जेनेटिक मटेरियल जिस मॉलिक्यूल को होना है उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल और लीस्ट रिएक्टिव होना है। तो इसलिए वही चीज़ लिखा है कि द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ, उसको इतना स्टेबल एटलीस्ट होना ही है अपने लाइफ में कि और एज विथ चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि हमेशा चेंज नहीं हो, हर समय बहुत जल्दी जल्दी जो चेंज नहीं हो। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी इंसिडेंट इन ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material। ये चीज़ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी हुआ था, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है कि अगर कोई चीज़ जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसको स्टेबल ज़्यादा होना होगा, रिएक्टिव कम होना होगा। तो वो चीज़ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव हुआ था, जब इस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल करके मार दिया गया, लेकिन फिर भी जब उसको R स्ट्रेन के साथ मिला के और तब माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो वो माइस की डेथ हो गई। जो R स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो उसके अंदर कुछ तो इस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ऐसा आया था कि R स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट हो गया। तो वही चीज़ दिया है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से भी ये क्लियर हुआ कि जब बैक्टीरिया को हीट किया गया, किल किया गया, उसके बाद भी एटलीस्ट कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ ऐसे थे जो ख़त्म नहीं हुए, और जिस वजह से वो मरने के बाद भी जब उसको हीट किया गया, मारा गया, उसके बाद भी वो ट्रांसफ़र हुआ। दिस इज़ नाउ एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ DNA दैट टू स्ट्रैंड्स बिलोंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। क्या है ये एक्सप्लेन कैसे होगा? दिस इज़ नाउ easily explained in light of DNA that two strands being complementary
इफ़ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। अगर उनको हीट करके सेपरेट किया गया डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को, वो फिर भी जब उनका टेम्परेचर कम हुआ वापस वो जुड़ गए और अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने मेंटेन रखा। देन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड, मतलब जैसे ही उसको फिर टेम्परेचर कम मिला और एप्रोप्रिएट कंडीशन मिला वैसे ही वापस से वो जुड़ गए। फर्दर 2OH ग्रुप present in every nucleotide in RNA is reactive group and make the RNA liable and easily degradable। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है और जो आरएनए होता है उसके अंदर राइबोज होता है, यानी एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप रहता है आरएनए के अंदर जो उसको ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है और लेस स्टेबल बनाता है, और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है, एक OH ग्रुप कम होता है, जिस वजह से डीएनए जो है वो मोर स्टेबल होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। आरएनए इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी कैटालाइटिक हेंस रिएक्टिव, और आरएनए जो है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसलिए भी वो रिएक्टिव है। देयरफॉर डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, इसीलिए डीएनए जो है वो केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में। देयरफॉर अमॉन्ग द 2 न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए आरएनए और डीएनए में डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो डीएनए है वो स्टेबल ज़्यादा है, रिएक्टिव कम है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ने से पहले एक बार हम पीछे का और थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि जो पहला क्राइटेरिया था कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, तो इसके में जो तीन होते हैं प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, तो प्रोटीन तो अपना कॉपी तैयार करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, तो प्रोटीन जो है वो कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। और डीएनए आरएनए इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए और आरएनए दोनों अपना रेप्लिका तैयार कर सकता है। अगर केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल की बात करेंगे तो जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब इस स्ट्रेन बैक्टीरिया को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हीट किया गया फिर भी उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ तो ऐसा चीज़ था जो स्टोर था, जो स्ट्रक्चरली मेंटेन किया खुद को, और जब वापस से उसको आरएस्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलाया गया तो आरएस्ट्रेन बैक्टीरिया को भी वायरुलेंट बना दिया। मतलब जब ग्रिफिथ ने हीट किया तो उसका जो डीएनए था वो सेपरेट हुआ, डीनेचर हुआ, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिला वापस से वो डबल स्ट्रैंडेड होकर अपना काम करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि डीएनए इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू आरएनए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। In fact, the presence of thymine at place of uracil also confers additional stability to DNA। और उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि डीएनए में जो है वो ATGC होता है, आरएनए में AUGC, यानी जो डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो जो यूरेसिल है उसका प्रेजेंस भी जो आरएनए को है वो लेस स्टेबल बनाता है। ठीक है, detailed discussion about this requires understanding of the process of repair of DNA and you will study these processes in higher classes। तो क्यों यूरासिल का प्रेजेंस जो है वो आरएनए को लेस स्टेबल बनाता है और क्यों थाइमीन का प्रेजेंस जो है वो डीएनए को मोर स्टेबल बनाता है, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको फर्दर हायर क्लासेस में लेना है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो थाइमीन की प्रेजेंस से डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है और यूरासिल की प्रेजेंस से आरएनए जो है वो लेस स्टेबल होता है। आगे, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। जो डीएनए है और जो आरएनए है दोनों म्यूटेट करता है, मतलब वो अपना चेंज होता है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। म्यूटेशन दैट मीन्स कि जीन में कुछ चेंज हो जाना। तो डीएनए के जीन में भी चेंज होता है, डीएनए में भी कुछ चेंज होता है, आरएनए में भी कुछ चेंज होता है, लेकिन आरएनए जो है वो अनस्टेबल है, वो ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए म्यूटेट जो है वो बहुत जल्दी होता है। कंसिक्वेंटली वायरसेज हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। और वायरस जो हैं
इसीलिए वायरस जो है उनका जो जीनोम है दैट इज़ आरएनए, इसीलिए जो वायरस हैं उनमें चेंजिंग जल्दी होता है, क्योंकि उनके जीन में म्यूटेशन जल्दी होता है, तो वो जल्दी इवॉल्व होते हैं, यानी उनके चेंज हमेशा होते रहता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन को कोड कर सकता है। हेंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, तो जल्दी कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस करेगा। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, और जो डीएनए है वो आरएनए पे डिपेंडेंट होता है प्रोटीन के लिए। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैव इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमता है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए being more stable is preferred for storage of genetic information। हमने जो ऊपर का डिस्कशन देखा, तो जो रेप्लिकेशन की बात थी, अपना डुप्लीकेट तैयार करने का, तो डीएनए आरएनए दोनों कैपेबल था। अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल था, आरएनए कम स्टेबल था। लेकिन अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो डीएनए को आरएनए पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है। तो जब ओवरऑल देखेंगे तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर कैपेबिलिटी है जेनेटिक मटेरियल बनने की, लेकिन क्योंकि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए उसको जेनेटिक मटेरियल बनाया गया, उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बनाया गया। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। ट्रांसमिशन के लिए आगे भेजने के लिए आरएनए ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो डीएनए के अंदर ज़्यादा है, इसलिए स्टोरेज की पावर जो है वो डीएनए के अंदर है, और इसीलिए डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।